इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोज और पोएट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। कोई लाइन उठा के दे देगा, कोई पोएम का बोलेगा कि ये पोएम के राइटर कौन है, या फिर किसी पोएट के नाम पूछेंगे, या फिर कोई पोएम का राइटर का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। प्लस रही आपकी ग्रामर की बात, ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिव पैसिव क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव वॉइस दे देगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोलेगा, जो आपको बता दिया गया है। उसके बाद आपका आर्टिकल पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता है, आपका टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी ग्रामर का जो रूल होते हैं वो काफी ऊपर से पूछा जाता है। सिंपल रूल बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चन को डील करना है। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो काफी ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग पर चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको कवर किया। तो प्लीज आप एक झलक सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 100% चांस बनते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको जस्ट प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ही घंटे के बाद आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। ठीक है, ये मतलब आपका सेंटेंस है, तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, यानी चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये जो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित किल्ड द स्नेक। क्या हो जाएगा? रोहित किल्ड द स्नेक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये ग्रामर पर्सन से आपका बुक यानी ग्रामर पर्सन से आपका लिया गया है। अगर आपका ग्रामर अच्छी तरह से मजबूत है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लैंक्स यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। ये मतलब ये कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ समय देख सकते हो, मतलब कुछ मिनट्स निकाल सकते हो, कुछ मिनट दे सकते हो। ठीक है, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यानी आपको चूज करने के लिए कह रहा है, या ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा, खाली जगह के बराबर कौन सा वर्ड फिट बैठेगा वही आपको चूज करने के लिए कह रहा है। ठीक है, शुड या फिर कुड या फिर मस्ट या फिर मे। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुड, यानी कि ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा? कुड। यानी हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? कुड भरा जाएगा। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ मिनट निकाल सकते हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ मिनट यानी कुछ टाइम निकाल सकते हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मिस्टर सिन्हा ऑफन बिलोंग्स टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। ठीक है, चूज द करेक्ट टेंस, यानी चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम। या ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा? इज गोइंग या फिर हैज गोइंग या फिर गोज या फिर हैज बीन गोइंग। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लैंक्स की जगह जो भरा जाएगा वो गोज भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? गोज भरा जाएगा। मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप, यानी मिस्टर सिन्हा जो है अक्सर दिल्ली जाया करते हैं, किसके लिए? बिजनेस ट्रिप के लिए, यानी बिजनेस ट्रिप का आइडिया लेने के लिए, बिजनेस के बारे में अच्छे आइडिया लेने के लिए, अच्छे ट्रिप लेने के लिए मिस्टर सिन्हा कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं पढ़ाया। ठीक है, तो मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि he asked me where the book was। ठीक है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नरेशन से आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछा है ग्रामर पर्सन से, ये भी आपका क्वेश्चन है, यानी जिसका ग्रामर पर्सन अगर मजबूत है तो उसका लगभग 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 50+ जो क्वेश्चन होते हैं, यानी 50% प्लस जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, वो ग्रामर पर्सन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रख के गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, तो ये जो हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही सेड टू मी वेयर इज द बुक। ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, वो उन्होंने मुझसे कहा कि बुक जो है वो कहां है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक, इसको नरेशन में बदलना है डायरेक्ट नरेशन में, तो क्या करेंगे आप? ही सेड टू मी वेयर द बुक। ठीक, वेयर इज द बुक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपका ग्रामर पर्सन मजबूत है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, चुटकी में आप हल कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि राजेश ब्लैंक्स अ कार लास्ट ईयर। ठीक है, चूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये जो लास्ट ईयर यानी ये क्या करा कि राजेश जो पिछले साल एक कार खरीदी, तो पिछले साल के लिए आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे? बाय या फिर बाउट या फिर बाइंग या फिर विल बाय। ये तो ये फ्यूचर हो जाएगा, पिछले साल तो वो मतलब गुजर चुका है। ठीक है, बाय तो प्रेजेंट हो जाएगा, बाइंग के अंदर ये भी प्रेजेंट हो जाएंगे, तो मतलब ये भी क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो फिट बैठेगा वो क्या बनेगा? बाउट, यानी राजेश बाउट कार लास्ट ईयर, यानी राजेश क्या किया कि राजेश पिछले साल एक कार खरीदा था। राजेश पिछले साल यानी पिछला वर्ष एक कार खरीदा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी फिट की जगह यानी खाली जगह क्या भरा जाएगा? बाउट, राजेश बाउट अ कार लास्ट ईयर। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि माय शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। ठीक है, ये क्या करा कि माय शूज वर टू टाइट, क्या करा कि माय शूज वर सो टू टाइट दैट आई
कुड हार्डली वॉक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरे जो जूते हैं इतने टाइट हैं कि मैं चल नहीं सकता हूं, मैं आराम से चल नहीं सकता हूं, ठीक है। मेरे शूज यानी मेरे जो जूती है इतनी टाइट है कि मैं आराम से चल नहीं सकता हूं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां आपको अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ सेंटेंस में क्या है, अंडरलाइन वर्ड है, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा टाइट का, वो आपको चूज करने के लिए करा, ठीक है। लूज तो कभी नहीं होगा, टाइट का मतलब क्या होता है कि पूरा एकदम तनाव, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। लूज तो कभी नहीं होगा, सेलेक्ट भी नहीं होगा, रिलैक्स भी नहीं होगा। रिलैक्स का मतलब होता है आराम। अगर ज्यादा टाइट होगा, अगर जूती अगर टाइट है तो वो रिलैक्स कैसे देगा, आराम कैसे देगा। देखिए क्लोज फिटिंग, क्या हो जाएंगे क्लोज फिटिंग, यानी पूरा तरह से क्लोज हो गया, यानी जो जूती का जो टाइट है, टाइट होने का कारण क्या है कि जूती पूरा तरह से क्लोज हो गया पैर का, जिसके कारण जूती क्या है टाइट हो गया, जिसके कारण जूती जो चलने में क्या करती है, मतलब ये क्या करती है, दिक्कत बुझाती है। मेरे जूती इतने टाइट थे कि मैं सही से चल नहीं सकता था, ठीक है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने के लिए कहा, ठीक है। माय सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसोफर, यानी मेरे जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है, वो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, ठीक है। लेकिन यहां आपको जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो आपको चूज करने के लिए कहा, ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन में। तो यहां जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे माय सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। दे नहीं लगेंगे, यहां दे लगाया गया, यहां तो ये कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन आएगा। क्या गया, कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ग्रामर में तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो माय सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछा गया कि दिस इज अ लेटर सोहन रोट इट, ठीक है। देखिए लेटर LETTER लेटर का मतलब होता है लेटर, और LATTER लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। ए और ई का ही फर्क है, ठीक है। LATTER लेटर मतलब बाद में, LETTER लेटर मतलब पत्र जो बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करा है कि दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, ठीक है। करेक्ट द चूज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपको कंबाइन से पूछा गया, कॉम्बिनेशन से पूछा गया, ये दोनों सेंटेंस को आप कंबाइन कीजिए, जोड़िए, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, दिस इज अ लेटर विच सोहन रोट, दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, ठीक है। ये एक लेटर है जिसको किसने लिखा है, सोहन ने लिखा है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यानी मेरे पास जो है बहुत सारे काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क डैश, यानी सॉरी ब्लैंक की जगह क्या भरा जाएगा वो आपको चूज करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एट टाइम्स या फिर टू अटेंड टू या फिर एट एनी रेट या फिर एट बेस्ट। तो यहाँ जो फिट बैठेगा वो बैठेगा क्या कि टू अटेंड टू, यानी टू अटेंड टू, मेरे पास बहुत सारे काम है अटेंड करने के लिए, मेरे पास जो बहुत सारे काम है, यानी काम करने के लिए बहुत सारे वर्क है, ये मेरे पास टाइम नहीं है, यानी आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यानी मेरे पास बहुत सारे काम है अटेंड करने के लिए, यानी टू अटेंड टू, ठीक है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब 10th में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, और इससे सिंपल क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाते हैं, अगर आप ये मॉडल सेट का 60% क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इसी तरह से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम बेस्ट जाएंगे। अगर आप 60 से अगर इधर उधर आए, नीचे अगर रेंज आपका जा रहा है तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और तैयारी में अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज ही एंग्री ब्लैंक्स, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। या प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, अबाउट या फिर बाय या फिर इन या फिर ऑफ। तो 10th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अबाउट। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, ठीक है। यहाँ क्या भरा जाएगा, अबाउट भरा जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन जो आगे लगता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो वर्ड है, यानी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको चूज करके निकालना है। कमिट का आप स्पेलिंग जानते हैं, कमिट वर्ड जानते हैं, तो उसका आपको कमिट वर्ड का सही स्पेलिंग आपको बताना है। ये कमिट वर्ड का सही स्पेलिंग कौन सा होगा, तो वो जो हो जाएंगे COMMIT, ये जो हो जाएंगे राइट हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक, यानी इसका मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको रैपिड या फिर रेयरली या फिर इंडलेस या फिर सबमिट। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबमिट। इसका जो क्या हो जाएंगे सिनोनिम जो हो जाएंगे, सिनोनिम जो बोले इसका उच्चारण क्या होता है, सिनोनिम। तो ये जो क्विक का सिनोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रैपिड हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, ठीक है, यानी गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
फॉर साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, यानी जिसमें क्या करते हैं कि एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें यानी जिस अध्ययन में यानी जिस ब्रांच में साइंस का जिस ब्रांच में एनिमल्स के बारे में प्राणी के बारे में जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, बॉटनी कहते हैं, फिर बायोलॉजी कहते हैं, फिर जियोग्राफी कहते हैं, फिर जूलॉजी कहते हैं। तो इसको जो कहा जाते हैं जियोलॉजी कहलाता है, क्या कहते हैं उसको जियोलॉजी कहा जाते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, यानी ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएंगे। ज्योग्राफी में तो हम लोग भौगोलिक अध्ययन करते हैं, यानी भूगोल के बारे में पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में तो हम लोग पूरा जीव जंतु दोनों आ जाते हैं, इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं। बॉटनी में जो अध्ययन करते हैं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बायोलॉजी कर सकते हैं, यानी बायोलॉजी दो पार्ट में बच जाता है ना आगे चल के, बॉटनी और जूलॉजी में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि नो न्यूज ब्लैंक्स गुड न्यूज, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा, इज या फिर आर या फिर वाज फिर वर्ड, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ओज, क्या हो जाएंगे इज, यानी नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कोई न्यूज जो है सही न्यूज नहीं है, कोई न्यूज अच्छा न्यूज नहीं है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि ही हैज बीन अपॉइंटेड, क्या करा कि ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन रखा गया, चूज द करेक्ट एंटोनिमी ऑफ द अनटाइड वर्ड, ठीक है। ये जो अनटाइड वर्ड है यानी टेम्पोररी जो है, इसका मतलब ये जो किया गया अंडरलाइन जो किया गया, इसका आपको क्या करने के लिए करा, मतलब आपको एंटोनिमी यानी उसका उल्टा, मतलब आपको क्या करने के लिए, उसका जो उल्टा होता है यानी विलोम जो होता है वो आपको चूज करने के लिए करा, ठीक है। परमानेंट या फिर गैस या फिर कॉम्प्लिकेटेड या फिर शोक, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा परमानेंट हो जाएगा, यानी टेम्पोररी का मतलब क्या होता है कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए उसको क्या कहते हैं टेम्पोररी कहते हैं, परमानेंट मतलब अस्थायी होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सी सेड, क्या करा कि सी सेड आई डोंट लाइक दिस, मतलब वो कहती है कि हम इसे लाइक नहीं करते, मतलब इसे ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। क्या करा 16 नंबर क्वेश्चन, तो आपको राइट आंसर चूज करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आपको क्या करा कि इनडायरेक्ट नरेशन चूज कीजिए, यानी चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो सी सेड दैट सी डिड नॉट लाइक दैट, ठीक है, वो ये कहती है कि वह मतलब उसे लाइक नहीं करती है, फिर वो चीज को लाइक नहीं करती है, ठीक है, यानी पसंद नहीं करती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी स्पेल्ड वर्ड मतलब टूथ चेस्ट जो होता है, टूथ चेस्ट जो होता है उसका सही स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, यानी सही स्पेलिंग क्या होता है वो आपको चूज करके निकालना। तो ये हो जाएंगे टूथ चेस्ट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि एनएस इज ब्लैंक्स डल एनिमल, ठीक है, एनएस इज ब्लैंक्स डल एनिमल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा वो आपको चूज करना है, ए या फिर द या फिर एन या फिर नो आर्टिकल, ठीक है। तो 18 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी एनएस इज अ डल एनिमल, एनएस इज अ डल एनिमल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 19 में पूछा गया कि ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ ब्लैंक्स टू मी, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा वो आपको चूज करना, ठीक है। तो बिलोंग या फिर बिलोंगिंग या फिर बिलोंग्स या फिर बिलोंगिंग, ठीक है। तो यहाँ जो भरे जाएंगे बिलोंग, यानी ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग टू मी, यानी सभी बुक मेरे हैं या फिर सभी बुक जो पढ़े हैं वो मेरे द्वारा अध्ययन किया गया है या फिर सभी बुक जो है मेरे अंडर में, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस आपको चूज करने के लिए करा आई एक्सेप्ट द ऑफर या फिर आई एक्सेप्ट दिस दैट ऑफर या फिर आई एक्सेप्टिंग ऑफर या फिर आई एक्सेप्ट ऑफर, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मेरे जो वो ऑफर है मैंने वो ऑफर को मतलब एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, जो भी बोले आप, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि प्लीज ब्लैंक्स माय प्रपोजल वंस अगेन, कह रहा है कि मेरे प्रपोजल पर यानी जो मेरे जो प्रस्ताव है यानी मेरा जो प्रपोजल है उस पर आप एक बार विचार कीजिए, एक बार तो सोचिए, क्या मतलब उस पर एक बार विचार कीजिए, मतलब यही कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चूज द करेक्ट फ्रेज, ठीक है, फ्रेज होंगे वो आपको चूज करना है, थिंक ओवर या फिर टेक इन या फिर टेल अप या फिर टेक ऑफ, ठीक है। तो आप मैंने अभी जस्ट बोला कि विचार करना, सोचना, ठीक है। तो थिंक का मतलब क्या होता है, थिंक ओवर, यानी थिंक ओवर, प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन, मतलब मेरे प्रपोजल पर एक बार सोचिए, एक बार विचार कीजिए। तो क्या भर जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि ही इज सिंपैथेटिक, क्या करा कि ही इज सिंपैथेटिक ब्लैंक्स द पुअर, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ ब्लैंक्स की जगह क्या भरे जाएंगे वो आपको चूज करके निकालना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएंगे
ऑन हो जाएंगे, या फिर फॉर हो जाएंगे, फिर टू या फिर थ्रू। तो यहाँ जो भरे जाएंगे ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फॉर। ही इज सिंपैथेटिक फॉर द पुअर, वो क्या है कि वो गरीबों के प्रति दयालु है या फिर गरीबों के प्रति वो जो है सहानुभूति रखते हैं, ठीक है, यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि ही ब्लैंक्स गो देयर रेगुलरली, ही ब्लैंक्स गो देयर रेगुलरली, ठीक है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने के लिए करा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ भरा जाएगा, फिट बैठेगा, वो आपको चूज करने के लिए करा, ठीक है, यूज्ड टू या फिर शुड टू या फिर नीड टू या फिर कुड टू, ठीक है। तो यहाँ जो भरे जाएंगे यूज्ड टू, क्या भरे जाएंगे, ही यूज्ड टू गो देयर रेगुलरली, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन करा है कि हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, उनके जो कार्य हैं, उनके जो काम है वो मुझे सेटिस्फाइड कर गए, मतलब मुझे क्या कर गए, मुझे संतुष्टि कर गए, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको ये लाइन को पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा, आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, ठीक है, मैं उसके काम के साथ सेटिस्फाइड था, मैं उसके जो काम थे, उसके जो वर्क थे उसके साथ क्या था, सेटिस्फाइड था, मतलब संतुष्टि था, मुझे उनके काम से संतुष्टि मिलती थी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि ही वाज लीनिंग, क्या करा कि ही वाज लीनिंग ब्लैंक्स अ वॉल, ठीक है, यानी वो क्या करे कि दीवार के सहारे लेटना, या फिर लीनिंग का मतलब क्या होता है, लेटना, तो दीवार के सहारे लेटना, तो ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है, बाय या फिर फॉर या फिर इन या फिर अगेंस्ट। जब भी वॉल की बात की जाए, जब भी दीवार की बात की जाए, तो ये जो भरे जाते हैं जो अगेंस्ट, इसके जगह क्या यूज किया जाता है, अगेंस्ट यूज किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि आई ब्लैंक्स हर्ड द रिमार्क, ठीक है, यानी चूज द बेस्ट ऑप्शन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ या फिर इट सेल्फ। तो यहाँ जो भरे जाएंगे वो माई सेल्फ भरे जाएंगे, यानी आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज ब्लैंक्स द एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज ब्लैंक्स द एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी पास या फिर टू पास या फिर पास या फिर पासिंग, ठीक है। तो यहाँ जो भरे जाएंगे पासिंग भरे जाएंगे, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, सभी चीज उनके एग्जाम पर डिपेंड करते हैं, वो एग्जाम पास करेंगे नहीं करेंगे वही पर इसी पर डिपेंड करता है, यानी पास करना, एग्जाम पास करना, उसी चीज पर सब डिपेंड करता है, यानी ऑल डिपेंड्स है, यानी सब कोई डिपेंड्स है, ठीक है, यानी एग्जाम पासिंग पर, ठीक है, यानी यहाँ क्या भरे जाएंगे, पासिंग भरे जाएंगे, ब्लैंक्स की जगह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि लेट अस नाउ प्ले ब्लैंक्स, लेट अस नाउ प्ले ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी सही आपको ऑप्शन चूज करना है, शैल विल या फिर शुड बी, शुड नॉट बी या फिर शैल नॉट विल या फिर वॉन्ट बी, ठीक है, वॉन्ट बी, ठीक है, आपके सामने करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये जो भरे जाएंगे यहाँ क्या भरे जाएंगे, शैल नॉट बी, ठीक है, यानी लेट अस नाउ प्ले शैल नॉट बी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि which is the shortest blanks to Agra, which is the shortest to blanks to Agra, choose the correct option, route या फिर rotate या फिर route या फिर road, ठीक है। तो यहाँ जो भरे जाएंगे रूट का सही स्पेलिंग क्या होता है, रोड, यानी क्या भरे जाएंगे, रोड भरे जाएंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी which is the shortest route of shortest route to Agra, यानी आगरा जाने के लिए सबसे छोटी जो रूट होगी, सबसे जो शॉर्ट रास्ता होगा, सबसे शॉर्ट जो रूट होगा वो क्या होगा, ठीक है, मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पूछा गया कि देयर ब्लैंक्स बीन अ स्टेप राइज इन प्राइसेस, ठीक है, यानी चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर ब्लैंक्स बीन अ स्टेप राइज इन प्राइसेस, इज या फिर हैव या फिर हैज या फिर आर, ठीक है। तो यहाँ जो भरे जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ जो भरे जाएंगे हैज भरे जाएंगे, क्या बनाएंगे, देयर हैज बीन अ स्टेप राइज इन प्राइसेस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। ऑल क्वेश्चन आपका जो है ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछा गया कि वन ऑफ द बॉयज, क्या करा कि वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप ब्लैंक्स फॉलन इल, यानी जो कैंप में जो बॉयज हैं, जो गर्ल्स नहीं सॉरी जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो एक बॉय जो है यानी एक लड़का जो है वो क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए, ठीक है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन, इज या फिर हैव या फिर हैज या फिर आर, ठीक है। तो एक बॉय है तो एक बॉय के लिए क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, इस भरा जाएगा, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप इज फॉलन इल, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 20 इज हैज भरे जाएंगे, क्या भरे जाएंगे, हैज भरे जाएंगे, यानी आर हैव जो होता है वो एक से ज्यादा के लिए होता है और हैज जो होता है वो सिंगल के लिए होता है, ठीक है।
यानी क्या हो जाएंगे, हैज बढ़ जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन करा कि सी ट्राइड एवरी प्लान, यानी सी ट्राइड एवरी प्लान, वह हर एक प्लान को ट्राई कर चुकी है, यानी वह हर एक मेथड को ट्राई कर चुकी है, कोई भी मेथड कोई भी कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी है, ठीक है। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी सही आपको नेगेटिव सेंटेंस उसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए करा, तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे सी लेफ्ट नो प्लान अनटाइड, यानी उन्होंने कोई प्लान नहीं छोड़ी, यानी उसने कोई प्लान नहीं छोड़ी, अनटाइड यानी कोई प्लान नहीं छोड़ी, कोई ऐसा प्लान नहीं है जिस पर कोशिश नहीं की थी, अनटाइड मतलब बिना कोशिश किए, ठीक है, यानी कोई प्लान ऐसा नहीं छोड़ा, यानी सभी प्लान पर कोशिश की, कोई प्लान पर बिना कोशिश किए नहीं छोड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन पूछा गया कि ही केम हियर ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, रिसेंट, रिसेंटली, इन रिसेंट या फिर ऑन रिसेंट। तो रिसेंटली यानी अभी अभी, तुरंत, यानी ही केम हियर रिसेंटली मतलब वो अभी अभी यहां आए, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस आपको चूज करने के लिए करा, मतलब जो गलत वाक्य वो आपको चूज करने के लिए करा। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, जब भी आपको बिलोंग्स की बात की जाए, बिलोंग्स के साथ हमेशा जो लगता है टू लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। 34 नंबर क्वेश्चन, बिलोंग्स के साथ टू लगता है, यहां फ्रॉम लगा दिया तो बिल्कुल ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, तो क्या हो जाएंगे, यह गलत हो जाएंगे, तो यह भरा क्या जाएगा, ही बिलोंग्स टू बिहार, यानी ही बिलोंग्स टू बिहार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन करा कि शुगर ब्लैंक्स इन वाटर, यानी शुगर ब्लैंक्स इन वाटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डिसॉल्व, हैड डिसॉल्व या फिर डिसॉल्व या फिर विल डिसॉल्व, ठीक है। तो शुगर जो है वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व्स हो जाते हैं, यानी ऑप्शन सॉरी ये हैज डिसॉल्व क्या हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, हैड डिसॉल्व नहीं होंगे। देखिए इसका जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व्स, यानी शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी शुगर जो होते हैं, जो चीनी होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, यानी पानी में घुल जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, अपीयरेंस यानी अपीयरेंस आपको जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी सॉरी जो करेक्ट है स्पेलिंग है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, अपीयरेंस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि द पर्स वाज फुल ब्लैंक्स मनी, ठीक है, ब्लैंक्स मनी, ब्लैंक का मतलब खाली जगह, ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है, एट, ऑफ या फिर बाय या फिर इन, ठीक है। तो यहां जो भरे जाएंगे वो हो जाएंगे ऑफ, यानी द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, यानी पर्स में जो थे पैसे से भरे हुए थे, पर्स यानी पैसे में, यानी पर्स में जो था पैसा भरा हुआ था, यानी पूरा पर्स क्या था, पैसे से भरा हुआ था, फुल ऑफ मनी यानी पैसे से, मनी से भरा हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे 38, क्वेश्चन करा है कि सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, मतलब वो लेट हो गई, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन मतलब ट्रेन नहीं पकड़ सकी, मतलब रेलगाड़ी नहीं पकड़ सकी, उनकी गाड़ी छूट गई, ठीक है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये वर्ड को, ये दो सेंटेंस है, इसका कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा रहा है, ये दोनों वर्ड को, ये दोनों सेंटेंस को आप जोड़िए तो क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो ये जो हो जाएंगे since she was late she could not catch the train, क्या हो जाएंगे, since she was late she could not catch the train, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन पूछा गया कि राजा सेड आई एम हंग्री, क्या करा, यानी राजा ने कहा हम जो क्या है हंगरी है, ठीक है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये कहना है, तो ये जो हो जाएंगे राजा सेड दैट ही वाज हंगरी, यानी राजा ने कहा वो क्या है, मतलब भूखे हैं, हंगरी है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि ब्लैंक से ही कम टुडे, यानी ब्लैंक से ही कम टुडे, आउट या फिर मस्ट या फिर माइट या फिर विल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन चूज करना है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया, तो ये हो जाएंगे विल, यानी विल कम टुडे, विल ही कम टुडे, वो आज आएंगे, ठीक है, वो आज आएंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे 41, क्वेश्चन कराए कि आई हैव नेवर ब्लैंक्स टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, ठीक है, मैंने कभी नहीं गया, मतलब ताजमहल का दीदार करने, ताजमहल का विजिट करने कभी नहीं गया, आगरा टू विजिट द ताजमहल, यानी आगरा कभी नहीं गया ताजमहल का विजिट करने के लिए, ताजमहल का दीदार करने के लिए, ठीक है। बी या फिर हैड बीन या फिर बीन या फिर बिन, तो यहाँ जो ब्लैंक्स की जगह जो भरे जाएंगे वो बिन भरे जाएंगे, क्या, आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 42 में पूछा गया कि शी रिटर्न टू ब्लैंक्स ऑफ द इंसिडेंट, शी रिटर्न्स टू ब्लैंक्स ऑफ द इंसिडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सीन या फिर सेन, यहाँ जो भरे जाएंगे सेंस भरे जाएंगे, क्या भरे जाएंगे, सेंस, शी रिटर्न टू सेंस ऑफ द इंसिडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस जो है वो आपको चूज करके निकालना है, ठीक है। तो ये जो आपको चूज करके निकालना है, तो यहाँ जो सही सेंटेंस हो जाएंगे द पुअर आर हेटेड एवरीवन, यानी पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, यानी सभी जगह क्या होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, उनके साथ हेट किए जाते हैं, उनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए जाते, उनके साथ सही तरीका यानी सही सुलूक नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन कह रहा है कि आई थिंक, यानी मैं सोचता हूं, आई थिंक शी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून ब्लैंक्स द फोन, यानी जो मैं सोचता हूं कि वो पूरी दोपहर जो होती है, पूरा दोपहर का जो टाइम होता है, यानी एंटायर आफ्टरनून यानी पूरा दोपहर का जो टाइम होता है, फोन पर बिजी रहती है। कहां रहती है? फोन पर बिजी रहती है, फोन पर लगी रहती है। ये सेंटेंस है आपका। तो यहां जो ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा वो आपको चूज करना है, इन, ऑन, एट, या फिर फॉर। तो यहां जो भरे जाएंगे ये क्या भरे जाएंगे? ऑन भरे जाएंगे, यानी आई थिंक सी स्पेंट, वो मतलब सी स्पेंट वर्ड पूरा आफ्टरनून यानी जो दोपहर का समय होता है, स्पेंट मतलब खर्च कर देती है, ठीक है, यानी पूरा लगा देती है किसमें? ऑन द फोन, यानी फोन पर लगा देती है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 45 में पूछा गया कि ही फेल इन वाज टेकन टू, he fell and was taken to ब्लैंक से हॉस्पिटल, ठीक है। तो ब्लैंक से हॉस्पिटल से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा वो आपको चूज करना है, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल में कोई कार्य होता है? नहीं होता, लेकिन यहाँ सिर्फ आप हॉस्पिटल लगा हुआ तो यहाँ 9 आर्टिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 9 आर्टिकल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी ओकेजन का आपको जो है सही स्पेलिंग चूज करना है। सही स्पेलिंग क्या होता है? तो ओकेजन का सही स्पेलिंग आपको पता है, OCCASION। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज बीइंग रेड बाय अस, ठीक है, इट इज बीइंग रेड बाय अस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है 47 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो एक्टिव वॉइस हो जाएंगे वो हो जाएंगे वी आर रीडिंग इट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कह रहा है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज ब्लैंक्स, ठीक है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनविजिबल या फिर इलीगल या फिर इनऑडिबल या फिर इलिजिबल। तो यहां जो भरे जाएंगे वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इनविजिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, जो वस्तु देखने के लायक है, जिससे देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? विजिबल, इनविजिबल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि द साइनोनिम्स, यानी द साइनोनिम ऑफ पीस, यानी इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है पीस का, वो आपको चूज करके निकालना। पीस मतलब भी शांति होता है, क्विट मतलब भी शांति होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्विट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन कह रहा है कि केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, यानी केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, यानी वो जो है वो प्रत्येक संडे, हर एक संडे को क्या बनाती है? केक्स बनाती है, यानी केक बनाती है, ठीक है। तो इसको आप चूज करना है, एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है, ठीक है, ये सेंटेंस को। तो ये जो एक्टिव वॉइस हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? सी मेक्स केक्स एवरी संडे, सी मेक्स केक्स एवरी संडे, वो हर एक संडे को क्या बनाती है? केक बनाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन करा कि द एंटोनिमी ऑफ मिलिट्री, ठीक है, यानी मिलिट्री का आपको विलोम पूछा जा रहा है। आप समझते हैं हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विलोम, प्रतिलोम, यानी उल्टा, जिसको क्या बोलते हैं? उल्टा। जैसे कि आपको यहाँ जैसे कि आकाश का पाताल होता है, तो मिलिट्री का आपको जस्ट एंटोनिमी यानी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, तो सिविल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिविल का मतलब होता है आम नागरिक, और मिलिट्री का मतलब जो भी होता है यानी फौजी में जो रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? मिलिट्री, और सिविल क्या हो जाएंगे? आम नागरिक। ये दोनों क्या होते हैं? प्रतिलोम, यानी एक दूसरे के उल्टा है, विलोम, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया कि एज ब्लैंक्स मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, ठीक है। करेक्ट है तो चूज प्रीपोजिशन, ठीक है, इन या फिर अबाउट या फिर फॉर या फिर ऑफ। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन जो लगेगा वो लगेगा फॉर। एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन पूछा गया कि आई ब्लैंक्स यू ऑफर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट या फिर अडॉप्ट। तो यहाँ जो भरे जाएंगे, क्या भरे जाएंगे? एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, यहाँ हाँ मैं तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारे ऑफर को मतलब क्या करता हूँ? कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया कि विल यू गिव मी ब्लैंक शुगर, विल यू गिव मी ब्लैंक शुगर। शब्द देखिए पहले ये क्या है? शुगर जो है, शुगर ये आप इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, एनी या फिर मेनी, इसके जो गिन सकते हैं उसको हम ये क्या कर सकते हैं, और मच जो होता है इसको भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो शुगर जिसको हम गिन नहीं सकते, जो मात्रात्मक तरीके से गिन नहीं सकते, वो उसके लिए सम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? सम, यानी विल यू गिव मी सम शुगर, यानी क्या हो जाएंगे? सम, क्या हो जाएंगे? सॉरी यहाँ क्या हो जाएंगे? मच हो जाएंगे, सॉरी
क्या हो जाएंगे, मच हो जाएंगे। विल यू गिव मी मच शुगर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, यानी विल यू गिव मी मच शुगर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन करा कि आई हैव नथिंग ब्लैंक्स टू से, ठीक है, यानी नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं है, फादर या फिर फर्दर या फिर एदर, तो यहाँ जो हो जाएंगे फर्दर हो जाएंगे। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, मेरे पास आगे कहने के लिए और कुछ नहीं है, फादर नहीं होंगे, यहाँ फादर नहीं होंगे, फादर तो वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ फर्दर जो वर्ड फिट बैठेगा सेंटेंस में वो आपको चूज करना, ठीक है। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, मेरे पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं है, फर्दर का मतलब क्या होता है आगे, मेरे पास आगे कहने नथिंग कुछ नहीं है मेरे पास और आगे कहने के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन का है कि चूज द ऑड एंड ऑड वन ऑड, ठीक है, यानी ऑड वन ऑड, अंकल या फिर ब्रदर या फिर नेफ्यू या फिर नाइस। देखिए भाई जो आपके छोटे हैं, उसके बाद नाइस है, उसके बाद नेफ्यू, ये तीनों का जो है ग्रुप जो है मिलता जुलता है, ठीक है। ये तीनों जो है ये आपसे छोटे हो सकते हैं या फिर ये दोनों का ग्रुप, ये तीनों का ग्रुप आपसे मतलब एक ही हो सकता है, ये बच्चे ही हो सकते हैं आपके घर में, नेफ्यू आपका भतीजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद नाइस, उसके बाद जो ब्रदर है ये इनका ग्रुप अलग है, तो यहाँ जो मेल नहीं खाता अंकल मेल नहीं खाते, ठीक है, यानी जो अंकल है ये जो वर्ड है यहाँ मेल नहीं खाते, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन करें कि ही होप्स टू ज्वाइन ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी सोन। ही होप्स वो उम्मीद करती है, यानी वो उम्मीद करती है कि वो जल्द ही यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है, सॉरी ज्वाइन कर लेगा ही है ना, तो चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ करेक्ट आर्टिकल कौन सा लगेगा, यूनिवर्सिटी से आर्टिकल आपको लगाना है, यूनिवर्सिटी से पहले ए या फिर द या फिर एन या फिर नो आर्टिकल, तो यहाँ जो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, यानी द यूनिवर्सिटी, यानी ही होप्स टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी सून, वो उम्मीद करती है कि वो जल्द ही यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन करा कि जापान इज आल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन, यानी ब्लैंक, सॉरी यहाँ डैश बोलते हैं, ब्लैंक से हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक अगर कहीं डैश बोल दिए तो प्लीज सॉरी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लैंड या फिर कंट्री या फिर टाउन या फिर विलेज, तो जापान इज आल्सो कॉल्ड, तो ये जो भरे जाएंगे वो हो जाएंगे कंट्री, यानी जापान इज आल्सो कॉल्ड कंट्री ऑफ राइजिंग सन, यानी जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है, आप जीके में पढ़े होंगे, ठीक है। जापान इज आल्सो कॉल्ड कंट्री ऑफ राइजिंग सन, जापान को क्या कहे जाते हैं, सूरज यानी राइजिंग सन का कंट्री कहे जाते हैं, राइजिंग सन यानी सूर्य उदय का देश कहे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन क्या कराए कि ब्लैंक्स यू गॉट एनी मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हैज, हैव या फिर गॉटन या फिर इज, तो यहाँ जो भरे जाएंगे वो हो जाएंगे हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुमने कोई पैसे पाए, कोई पैसे पाते हो या फिर कोई पैसे पाए, कोई मनी पाए, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्या तुम्हें पैसा मिला, ये भी बोल सकते हैं आप। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन करा कि हु कैन प्रिवेंट मी ब्लैंक्स डूइंग दिस, हु कैन प्रिवेंट मी ब्लैंक्स डूइंग दिस, फ्रॉम या फिर विद या फिर ऑफ या फिर अबाउट, यहाँ ब्लैंक्स की जो भरी, तो यहाँ जो भरे जाएंगे फ्रॉम, हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, मुझे ये काम करने से कौन रोक सकता है, मुझे यह करने से कौन रोक सकता है, मतलब ये सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ से आपका एंट्री होता है बुक पर्सन में, जी हाँ, यहाँ से आपका जो एंट्री होता है वो बुक पर्सन में, जो आप बुक पढ़े हैं वो आपसे यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी बुक से आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये सेंटेंस है, ठीक है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर मेडिंग टू रेसिस्ट इट फ्रॉम, ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये कौन सा मतलब इससे लिया गया है, कौन सा सेंटेंस से, कौन सा मतलब पोएट्री से या फिर कौन सा ये इससे मतलब जो स्टोरी है उससे लिया गया, ठीक है। दी अर्थ या फिर अ चाइल्ड इज बोर्न, आई हैव अ ड्रीम या फिर इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर। देखिए मॉडर्न इन्वेंशन की जो बात की जाती है, यानी आधुनिक खोज की जो बात की जाती है, आप करे होंगे इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर में बात की जाती है, यानी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर की में ये चीज की बात की जाती है। मॉडर्न इन्वेंशन यानी आधुनिक जो कोई इजाद है, आधुनिक खोज की बात की जाती है, ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता की भी बात की गई। तो ये जो लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर से लिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन करा कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट I enter this office in a spirit यानी आध्यात्मिक और प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फॉर। तो ये जो है देखिए जब भी ऑफिस में इन करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल यानी स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल यानी आध्यात्मिक तरीके से आध्यात्मिक तौर पर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी वो क्या करते हैं ऑफिस में इन करते हैं और ऑफिस में डेडिकेशन करते हैं, तभी मतलब तभी सभी तरह के कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किस लाइन से यानी कौन सा पोएम से या फिर कौन सा पोएट्री से लिया गया, तो आप पढ़े होंगे भारत इज माय सॉरी आप पढ़े होंगे डॉक्टर जाकिर नायक का, ठीक है, डॉक्टर जाकिर नायक भारत इज माय
होम डॉक्टर जाकिर नाइक प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट थे तो जब भी ऑफिस आते थे वो प्रेयरफुल करते थे, पहले प्रार्थना करते थे, पूरा तरीके से तौर तरीके से पूरा नियम के साथ वो ऑफिस में इन करते थे, काम करते थे। ठीक है, तो भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर नाइक द्वारा लिखा गया ये जो पोएट्री है, ये जो कहानी है, इसमें से लिया गया है ये लाइन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, नानू का क्या करा कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, यानी नानू काका जो दिल्ली गए हैं किससे मिलने के लिए, क्या करने के लिए, विजिट हर सिस्टर, अपने सिस्टर से मिलने के लिए, विजिट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का विजिट करने के लिए, या फिर मीट द नेफ्यू, अपने भतीजा से मिलने के लिए, नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है। ठीक है, तो सी ए मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, यानी नानू काका जो दिल्ली आए थे किससे मिलने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं बोल रहा हूं यहां से जो एंट्री किया हूं 61 से आपका बुक पर्सन से, तो ये क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया कि द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अप्लाइंग या फिर रिफ्रेशिंग या फिर कंफर्टिंग या फिर हैप्पी। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन था क्या था, अप्लाइंग, यानी क्या था, अप्लाइंग, यानी 64 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। यानी काफी दर्द भरी कहानी थी। ठीक है, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अप्लाइंग, यानी ये जो कहानी थी नेग्रोज का तो बहुत काफी दर्द मतलब शौक भरी कहानी थी। देखिए अब 65 क्वेश्चन करें कि द ब्लैंक्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीज क्या करा कि प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। ठीक है, मोर सिक्योर। ठीक है, तो यहां जो आपको भरना है करेक्ट आंसर भरना तो टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, क्या हो जाएंगे, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी ये लाइन ये करा कि जब से हम लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, यानी पालतू जानवर हम लोग रखने लगे, तो भी से हम लोगों का यानी तभी से हम लोगों का जीवन जो है क्या हो गया और अच्छा हो गया, सुखद हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन करा कि as soon as he woke that next morning he would open the tin and examine the gourd it form, यानी it form gourd के बारे में बात कीजिए, कद्दू जो इसको कद्दू बोलते हैं। ठीक है, तो gourd के बारे में बात कीजिए 66। तो ये जो दी आर्टिस्ट सीगा नोया द्वारा जो एक पोएट्री लिखा गया था, सीगा नोया ने दी आर्टिस्ट का लेखक कौन है, कौन स्पीकर है, कौन राइटर है, कौन नरेटर है, याद है ना आपको, यही आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो सीगा नोया, तो इसी से ये मतलब ये लाइन लिया गया। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन करा कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैंक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ब्लैंक्स। ठीक है, तो ब्लैंक्स की जगह आपको भरना है क्या मतलब फिट बैठेगा, तो यहाँ जो फिट बैठेगा वो क्या बैठेगा, मदर एंड चाइल्ड, यानी मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट होता है, यानी काफी मतलब सही तो काफी करीबी रिलेशन होता है। ठीक है, यानी मोर इंपॉर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है उससे भी ज्यादा रिलेशन किसके बीच होता है, मदर और चाइल्ड के बीच, यानी बच्चे और मां के बीच, एक बच्चा और एक मां के बीच सबसे ज्यादा रिलेशन होता है। जितना उतना रिलेशन किसके जितना काफी मजबूत होता है, जितना हस्बैंड और वाइफ के बीच नहीं होता उससे भी ज्यादा बच्चे और मां के बीच होता है। यही चीज हमको यहां कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अ चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रेड। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन पूछा गया कि द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द ब्लैंक्स। ठीक है, गवर्नमेंट या फिर क्या करा कि वेल्थ ऑफ द ऑनर या फिर पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिसीज। ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे वेल्थ ऑफ द ऑनर, यानी द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द ऑनर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन करा कि फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years Benji went on creating more houses for more hands। ठीक है, it from, तो ये जो लाइन्स है, ये लाइन जो है ये मतलब सेंटेंस कौन सा मतलब किससे लिया गया है, दी अर्थ से या फिर अ मैरिज प्रपोजल से या फिर अ चाइल्ड इज बोर्न या फिर हाउ फ्री इज द प्रेस। तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे दी अर्थ। दी अर्थ का लेखक कौन है, कौन नरेटर है, दी अर्थ H.E. बेट्स, इसका लेखक लिखने वाला कौन है, H.E. बेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये लाइन जो लिया गया है H.E. बेट्स से दी अर्थ से लिया गया। ठीक है, अब देखिए इंडियंस आर बाय नेचुरली, यानी इंडियन जो प्रकृति जो होते हैं इसका जो स्वभाव होता है, प्रकृति वाला जो स्वभाव होता है ये कैसा होता है, तो रिलीजियस, यानी सभी इंडियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति के स्वभाव की तरफ से या फिर भारतीय सभी स्वभाव से यानी क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं। ठीक है, यानी धर्म को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया कि लमोव इज अ ब्लैंक्स ऑफ स्टेपन क्या करें कि चुबुकोव। ठीक है, चुबुकोव। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना। तो ये जो थे नाइट बोर्ड थे यानी पड़ोसी थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन करें कि लोमोव
लोमोव वांट्स टू मैरी, यानी लोमोव जो मैरी करना चाहते थे, जो विवाह करना चाहते थे, जो शादी करना चाहते थे, किससे करना चाहते थे, ठीक है। ये तो आप कहानी पढ़े हैं, नैतालिया यानी नातालिया से, किससे, नैतालिया से शादी करना चाहते थे, ठीक है, यानी लोमोव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 73, H.E. Bates worked for sometimes as a blanks, किसके रूप में H.E. Bates काम किए, यानी दी अर्थ जो पढ़े हम लोग, दी अर्थ का जो लेखक है वो किसके रूप में काम किए थे, तो वो जर्नलिस्ट के रूप में, किसके रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन करा कि इन बांग्लादेश ब्लैंक्स इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल, ठीक है। तो यहां जो भरे जाएंगे क्या भरेंगे, रूप थोका, क्या भरे जाएंगे, रूप थोका, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन करा कि विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट, यानी किस स्टेट को, किस राज्य को जो है मार्टिन लूथर किंग एक विकसित यानी डेवलप्ड यानी विकसित यानी तरक्की किया हुआ स्टेट के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है, यानी सी, ठीक है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहां जो राइट आंसर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 75 का, यानी अलाबामा, क्या हो जाएंगे, अलाबामा स्टेट को मार्टिन लूथर किंग एक स्टेट यानी डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन करें ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज फ्रॉम, यानी ओ हाउ फीबल मैन्स पावर, ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये किससे लिया गया, जॉर्डन, ठीक है। तो आप तो जानते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉर्डन, यानी जॉर्डन का जो ये लिखा गया कविता या पोएट्री है, इसी से ये लाइन लिया गया है। यानी वो जॉर्डन जब जाते हैं अपना ये मतलब अपना पत्नी से मतलब दूर जाते हैं, अपना उनकी जो पत्नी रहती है अपने पत्नी से दूर जाते हैं, तो उसी टाइम वो कविता लिखते हैं जॉर्डन, ठीक है। तो वो कहाँ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ठीक है। उनकी जो पैदाश हुई थी 1572 में, ठीक है, 1631 वो मर गए थे, और जॉर्डन अपना पेरिस पत्नी से कहते कि हम जाएंगे, तो मतलब जाते हैं तो कुछ ही समय के लिए मतलब अपना मनाने लगे थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ओ हाउ फीबल्स इमेंस पावर इज फ्रॉम, तो क्या हो जाएंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को ये से लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन करें कि हाउ डिसाइडेड टू किल द स्नेक, ठीक है, यानी सॉरी हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, यानी किसने डिसाइड किया स्नेक को मारने के लिए, सांप को मारने के लिए, ठीक है। तो ये खुद जो किए थे, ये कौन किए थे, द पोएट हिमसेल्फ, यानी पोएट यानी जो लिखने वाले कवि थे वह मतलब खुद डिसाइड किए थे कि हमको क्या करना, स्नेक को मार देना, सांप को मार देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन करेंगे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद गा सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं खुद सेलिब्रेट कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है, ये किस लाइन से लिया गया है, ये लाइन जो है किस लाइन से लिया गया है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ठीक है। तो ये जो लाइन लिया गया है ये किससे लिया गया, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, किससे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। इसका लेखक कौन है, वाल्ट व्हिटमैन, कौन है, वाल्ट व्हिटमैन इसका लेखक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन करा कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी ब्लैंक्स, ठीक है, लीफलेस वुड ब्लैंक्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ठीक है। यहाँ ब्लैंक्स की जगह क्या भरा जाएगा, तो भरा जाएगा ट्रोल्स, क्या भरा जाएगा, ट्रोल्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन करा कि सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलोफ्रेटनेस इट फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है, सनेक से, या फिर ऑड टू ऑटम, या फिर फायर हेमन, या फिर एन एपिटाफ के लेखक कौन है, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, सॉरी वाल्टर डेलामेर, एपिटाफ जो है वाल्टर डेलामेर इनका लेखक है। तो ये जो लाइन लिया गया है ये किससे लिया गया है, यानी ऑड टू ऑटोमन से लिया गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया कि हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, यानी हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चे के लिए गीत किन्हें लिखे, यानी बच्चों के लिए जो गीत है, जो संगीत है वो किसने लिखे, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना, ये लिखे थे वाल्टर डेलामेर साहब, कौन, वाल्टर डेलामेर साहब, जो ये क्या है एन एपिटाफ के लेखक है, ठीक है। ये मतलब एन एपिटाफ के कौन लेखक है, वाल्टर डेलामेर ही, यानी 81 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ठीक है, दैट इज फॉर एवर, ठीक है। ब्लैंक्स की जगह आपको खाली जगह भरना है, यानी ब्लैंक्स जो है उसकी जगह क्या फिट बैठेगा वो आपको चूज करना है। तो यहां भरे जाएंगे इंग्लैंड, क्या भरे जाएंगे, इंग्लैंड भरे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन करें कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स हिज हेड इज हाईली डॉम्ड एंड ब्लैंक्स हु इज द पोएट डिस्क्राइबिंग, ठीक है। तो आपके सामने करेक्ट आंसर चूज करना है 83 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हो जाएंगे मैकेविटी, यानी द मैस्ट्रिकेट मैकेविटी के बारे में आप पढ़े। मैकेविटी एक बिल्ली की नाम थी, ठीक है। तो बिल्ली काफी चतुर थी, काफी चालाक थी, और ये टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया था ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन करा कि द नियरेस्ट ब्लैंक्स वाज 1000 माइल्स,
द नियरेस्ट ब्लैंक्स वाज 1000 माइल्स। ठीक है, तो ये जो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, होटल। क्या हो जाएंगे, होटल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन क्या करा कि ही लिफ्टेड, क्या करा कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल्स डू इट फ्रॉम। ये जो लिया गया है ये किस लाइन से लिया गया, 85 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो लिया गया सनेक से लिया गया। ठीक है, यानी सनेक से लिया गया। 86 देखेंगे, क्वेश्चन करा कि वनली सेंट नॉज हाउ टू सिंग हिज हैज बीन कंपोज्ड बाय। ठीक है, कंपोज्ड बाय ब्लैंक्स, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये लाइन जो है किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, 86, तो ये जो बनाया गया कमला दास के द्वारा। ठीक है, यानी माय ग्रैंड मदर हाउस यानी कमला दास के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन करा कि द पोएटिस बेग्स फॉर ब्लैंक्स फ्रॉम एवरीबॉडी। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है 87, तो ये हो जाएंगे लव। क्या हो जाएंगे, लव यानी प्रेम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन करा कि हु वाज इन अवे ऑफ दिस स्नेक। ठीक है, तो आपके करेक्ट आंसर चूज करना है, तो ये हो जाएंगे द पोएट यानी हु वाज इन अवे ऑफ दिस स्नेक यानी द पोएट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एट ब्लैंक्स इज द मास्टर क्रिमिनल, ब्लैंक्स इज द मास्टर क्रिमिनल, तो यहां जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 89 यानी सी करेक्ट आंसर। मैकेविटी इज द मास्टर क्रिमिनल यानी बिल्ली को जो कही गई थी, बिल्ली का जो कहानी है उसी को बिल्ली को क्या कहा था, मास्टर क्रिमिनल कहा गया। ठीक है, अब देखिए रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ ब्लैंक्स यानी रूपर्ट ब्रूक को जो मरने का जो कारण है वो कौन सा कारण है, तो ये हो जाएंगे ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज के कारण रूपर्ट ब्रूक का मतलब क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, यानी दी सोल्जर, आप पता है ना दी सोल्जर कौन लिखा है, दी सोल्जर जो पोएट है इनके लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन करा है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट ब्लैंक्स फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है अमेरिकन इंडियन, क्या हो जाएंगे अमेरिकन इंडियन, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट अमेरिकन इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया कि फ्रॉम 11 and 50 अवार्ड्स ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ जो खाली जगह जो भरे जाएंगे वो क्या भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे लिटरेचर। ठीक है, यानी लिटरेचर के रूप में ये मतलब आगे बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन करके आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ब्लैंक्स बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स गवर्नेंस ऑफ द एजुकेशन, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ जो भरे जाएंगे 93 में वो भरे जाएंगे आपके फ्रेंच यानी फ्रेंच, क्या भरे जाएंगे फ्रेंच भरे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन करके हु रोट पायर्स द प्लोमैन। ठीक है, यानी पायर्स द प्लोमैन, तो ये जो लिखा गया हु रोट पायर्स द प्लोमैन, ये जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया 94 में, तो ये जो लिखा गया था लैंगलैंड के द्वारा, किसके द्वारा, लैंगलैंड के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया कि हु रोट किंग लियर, ये किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 95 में, तो ये लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया कि इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज इन ब्लैंक्स यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में यानी द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल कहां होता है, कहां इसका प्रयोग होता है 96 में, तो ये इंडिया में होता है। कहां, यानी इंडिया में क्या होता है कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश को यूज किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 96 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97, टुडे ब्लैंक्स इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, अमेरिकन या फिर स्कैंडिनेवियन या फिर फ्रेंच या फिर लैटिन, तो यहां जो भरे जाएंगे वो क्या भरे जाएंगे, अमेरिकन भरे जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 98 में पूछा गया कि पैराडाइज लॉस्ट इज एन और एन, ए और एन। ठीक है, यानी ब्लैंक्स की जगह आपको क्या भरा जाएगा, खाली जगह आपको भरना है, तो ये जो भरे जाएंगे क्या भरे जाएंगे, एपिक, ये क्या भरे जाएंगे, एपिक भरे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर रोट ब्लैंक्स, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया था, तो गीतांजलि लिखा गया था। ठीक है, यानी गीतांजलि के लेखक कौन है, आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया, क्वेश्चन करा कि द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ब्लैंक्स इंग्लिश। ठीक है, तो यहां जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे अमेरिकन भरे जाएंगे, क्या भरे जाएंगे, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो रुकिए थोड़ा सा सुनिए आप लोग, देखिए जो मॉडल सेट था 2022 का अंग्रेजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर, वो सब हम लोग कवर कर लिए, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो 100 पूछे गए सारा चीज को हम लोगों ने कवर कर लिया। इसमें से आपको 100 जो पूछे जाएगा 50 का तो आपको आंसर लगाना है। ठीक है, आपका ग्रामर पर्सन अगर आपका ठीक नहीं है या फिर ग्रामर पर्सन आपका मजबूत है, वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे 50+। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो हम इंग्लिश का कोर्स लेके आ रहे हैं, यानी शॉर्ट टाइम में हम लोग इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन से बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा चीज करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग, मेरे पास कंटेंट रेडी है, अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि
जो है काफ़ी आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश है। ये 100 मार्क्स का इंग्लिश काफ़ी मतलब इजी होता है और पढ़ने से भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। और ये इंग्लिश काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी का दौर में, अभी का जमाना में। इंग्लिश से जो जितना दूर भागेंगे उतना वो इंग्लिश तो सताएगा, ठीक है। ये इसलिए इस लैंग्वेज से इसलिए मतलब दूर नहीं भागना चाहिए। ये लैंग्वेज काफ़ी इजी लैंग्वेज है और मतलब शौक से सीखना चाहिए। और जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारा चीज मेरे पास रेडी है। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।